अस्सलाम वालेकुम। डिप्लोमा इन इंग्लिश.com की जानिब से खुशामदीद। ये बेसिक इंग्लिश कोर्स का 5वां लेक्चर है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें हम आपको पंक्चुएशन मार्क्स के इस्तेमाल के बारे में बताएंगे। स्क्रीन पे आपको कुछ अलामात नज़र आ रही हैं, ये पंक्चुएशन मार्क्स कहलाती हैं। ये ज़्यादातर राइटिंग में इस्तेमाल होती हैं और आपने स्टूडेंट लाइफ में देखा होगा कि इनके गलत इस्तेमाल की वजह से मार्क्स भी कट जाते हैं। तो देखते हैं कि ये क्या कहलाते हैं और इनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। ये बेसिक कोर्स है, इसलिए इसमें हम आपको सिर्फ बेसिक पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में बताएंगे जो ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। कोमा सेपरेटर है जो कि दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स या सेंटेंसेस को अलग करता है। कॉलन को हेडिंग के बाद इस्तेमाल किया जाता है। फुल स्टॉप फिक्रे के एंड पे इस्तेमाल होता है, इसे पीरियड भी कहा जाता है। एक्सक्लेमेशन मार्क किसी फीलिंग या किसी भी एक्सप्रेशन या किसी एक्सक्लेमेशन के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी मज़ीद एग्जांपल्स आपको नेक्स्ट इमेजेस में दी जाएंगी। क्वेश्चन मार्क किसी सवाल के एंड पे यूज़ होता है। अपॉस्ट्रोफी साइन किसी दो मकसद के लिए यूज़ होता है, या पोजेशन को शो करने के लिए यानी मलकियत को कि किसी की चीज़ हो या किसी का नाम हो या किसी की जगह हो। और इसी तरह से दूसरा, ये किसी हेल्पिंग वर्ब को शॉर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी लफ्ज़ों को मिस जहाँ पे किया जा रहा हो वहाँ अपॉस्ट्रोफी साइन लगाते हैं मुख्तसरन लिखने के लिए। इसी तरह से कोट्स, सिंगल कोट्स इस्तेमाल होते हैं किसी ख़ास चीज़ को फोकस करने के लिए। डबल कोट्स किसी कोटेशन को मेंशन करने के लिए या किसी की कही हुई बात को बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हाइफन डैश की तरह दो लफ्ज़ों के दरमियान इस्तेमाल होती है, यानी दो वर्ड्स को मिलाकर एक वर्ड बनाने के लिए। डैश का इस्तेमाल भी किया जाता है जो कि हाइफन से मिलता जुलता ही होता है, और इसके अलावा ब्रैकेट्स का इस्तेमाल भी आप करते हैं किसी बात की डिटेल को मेंशन करने के लिए। यहाँ पे हम एग्जांपल्स देखते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क की, क्वेश्चन मार्क की और पीरियड की, यानी फुल स्टॉप। यू आर सो नाइस, ये एक्सक्लेमेशन है जिसमें आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। इसी तरह से वी वन खुशी का एक्सक्लेमेशन है। होम रन, लेट्स गो, डिनर्स रेडी। लास्ट वन, देयर इज अ रोटन एग, आई लव द कलर ब्लू, आई वांट मोर आइसक्रीम। जहाँ पे आप कोई भी फीलिंग्स शो करते हैं या एक्सप्रेशन शो करते हैं उसके बाद, या कोई ऐसे वर्ड्स जो कि इंटरजेक्शन होते हैं, पिछले लेक्चर्स में आपको बताया, जैसे कि आप कहते हैं वाओ हैरत के वक्त, या खुशी के वक्त भी हुर्रा, या अफसोस या गम के वक्त कहते हैं अलास। इस तरह के वर्ड्स के बाद एक्सक्लेमेशन वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन मार्क सवाल के इख्तिताम पे होगा। वेयर डिड द बॉल गो, हु इज नेक्स्ट, वेयर डिड द काइट गो, विल यू कम टू माई हाउस। ये सारे क्वेश्चन हैं जिसमें आप दूसरे से सवाल कर रहे हैं, तो उसमें आप एंड पे क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करेंगे। पीरियड या फुल स्टॉप का इस्तेमाल सादा फिक्रे के एंड पे किया जाता है। आई लाइक बेसबॉल, ना इसमें कोई एक्सक्लेमेशन है ना इसमें कोई सवाल है, तो इसलिए सादा फिक्रे में आप एंड पे फुल स्टॉप लगाते हैं। आई लाइक वॉचिंग द बर्ड्स, द काइट नीड स्ट्रिंग, माई हाउस इज अराउंड द कॉर्नर। तो ये सारे सेंटेंसेस हैं जो कि एक्सक्लेमेशन मार्क्स और क्वेश्चन मार्क और पीरियड को शो करते हैं। अपॉस्ट्रोफी साइन का इस्तेमाल दो मकसद के लिए किया जाता है। एक ऑनरशिप के लिए, जैसे कि आप कह सकते हैं मैरीज हैट यानी मैरी की हैट, माइकल्स बुक माइकल की किताब। इफ देयर आर मल्टीपल ऑनर्स, एक से ज़्यादा मालिक हों, तो फिर अपॉस्ट्रोफी साइन को वर्ड के बाद यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे द डॉग्स बाउल्स, डॉग्स के बाद इस्तेमाल किया गया है, जबकि यहाँ पे नेम के बाद और एस से पहले इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह से अपॉस्ट्रोफी साइन का दूसरा इस्तेमाल होता है हेल्पिंग वर्ब को शॉर्ट करने के लिए, या फिर ऐसे वर्ड्स को मुख्तसर करते हैं कि कुछ लेटर्स उसमें से मिस हो जाते हैं, जैसे वुड नॉट को वुडंट इस तरह से लिखा जाता है। इसी तरह से यू आर को योर की तरह प्रोनाउंस किया जाता है और उसके ऊपर अपॉस्ट्रोफी साइन लगाकर मुख्तसर कर दिया जाता है। ही इज़ को मुख्तसर किया गया है हिज, हिज जल्दी से बोला जाता है। मस्ट नॉट, मस्टन, ये सारे अपॉस्ट्रोफी साइन के इस्तेमालात हैं।
तो ये तो था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए diplomainenglish.com की जानिब से अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।